मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। पहली बात तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रसन्नतादायी है समस्त भारतवासियों के लिए कि भारत को उनके आराध्य, परम आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आज उनके मंदिर में पुनः प्रतिष्ठित कर दिया गया। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री अपने उद्बोधन में कह रहे थे, कि राम आ गए। राम आ गए। कहाँ से आ गए? अपने घर में आ गए। यूं तो राम हमारे जनजीवन जन जन के हृदय में निवास करते हैं, कण कण में निवास करते हैं, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर ही सही, क्या हम राम को उनके सही स्थान पर बैठा पाए थे? क्या सही स्थान दे पाए थे उनके रहने के लिए? प्रतीकात्मक तौर पर ही सही। पिछले 500 सालों से राम या तो किसी टूटी छोटी मोटी मंदिर नुमा स्ट्रक्चर, ढांचा, किसी टीन टप्पड़ के नीचे, कभी किसी विवादित ढांचे के नीचे पड़े हुए थे। तो आज वह कार्य संपन्न हो गया कि प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजित होंगे। आइए हम सब लोग नमन करें, प्रणाम करें, धन्यवाद दें उन सभी लोगों को जिन्होंने जीवित रहकर या मृत होकर अपने जीवन का बलिदान देकर, अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकाल करके इसके लिए संघर्ष किया या इसमें किंचित मात्र भी सहयोग किया, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। एक बार पुनः भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। आज हमारे विचार में आया, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, देखना जरूर साथियों। आज हमारे विचार में आया कि मैं इस बात पर विचार करूं कि आखिरकार यह विवाद इतना लंबा खिसका क्यों खींचा। करीब 30-35 सालों तक अगर देखा जाए तो 49 से ऑनवर्ड ये न्यायालय में कोई न कोई मुकदमा चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट में भी ये मुकदमा करीब 30 सालों तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खींचा। आप सभी लोगों को मालूम है। आखिरकार क्यों? तो इसका अर्थ आंसर निकल करके आता है वामपंथी इतिहासकारों की करतूत। अब आप पूछेंगे क्या चीज है? पहली बात तो हमारे देश में एक लंबी श्रृंखला है, लंबी लिस्ट है, जिसको हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, आप लोग गिन नहीं पाओगे, वामपंथी इतिहासकारों की। ये इतिहासकार सत्ता के चाटुकार थे। सत्ता जो चाहती थी वैसा लिखते थे, सत्य को दबा लेते थे, असत्य को सत्ता के कहने पर असत्य को भी आगे बढ़ा देते थे। इनमें बहुत लंबा नाम है। रोमिला थापर से लेकर के आप आधुनिक इतिहास के बहुत सारे लोगों को आप पढ़ोगे तो नाम आएगा। और इन्हीं में 4 इतिहासकारों का नाम मैं लेना चाहूंगा। लिस्ट बड़ी लंबी है इसलिए गिना नहीं पाऊंगा। 4 इतिहासकारों का नाम लेना चाहूंगा जिनका नाम है आर.एस. शर्मा, एम. अतहर अली, डी.एन. झा और सूरज भान। अब आप ये कहेंगे कि मैं इन 4 लोगों का नाम क्यों ले रहा हूं? तो इन 4 लोगों का नाम मैं मात्र इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इन 4 लोगों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था गृह मंत्रालय के सामने। कब प्रस्तुत किया था? 13 मई 1991 को गृह मंत्रालय के सामने पेश किया था रिपोर्ट का नाम था राम जन्मभूमि मस्जिद, अ हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशन। बस सारी गड़बड़ी की जड़ यही रिपोर्ट थी। यूं तो बहुत सारी चीजें थी, मुद्दे थे, लेकिन इस रिपोर्ट में इन इतिहासकारों ने, जिनको कि पूरी दुनिया या कहा जाए अपना देश प्रामाणिक मानता था, उन्होंने यह दावा किया, यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि राम की पूजा 300 साल पहले ही शुरू हुई है।
उसके पहले पूजा होती ही नहीं थी। 300 सालों से हो रही है विगत, मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग 1700 में राम की पूजा शुरू हुई है, और उससे पहले या 1600 मान लीजिए, 1650 के बाद में, या 1600 मोटे तौर पर मान लीजिए, उसके पहले राम की पूजा नहीं होती थी। तो जब इस पर कहा गया कि आखिरकार स्कंद पुराण में एक अयोध्या प्रकरण है, पूरा अयोध्या महात्म है, ये कहाँ से आया? स्कंद पुराण तो बहुत पुराना है। तो कहा गया कि यह महात्म 18वीं शताब्दी की आखिर में इसमें जोड़ा गया। समझ लीजिए पूरी बात। बस इसी से सारी विवाद पैदा हो गई कि मुस्लिम पक्ष यह सिद्ध करता रहा इसी रिपोर्ट के आधार पर कि यह ज़मीन हमारी है, और हिंदू पक्ष यह सिद्ध करता रहा कि यह ज़मीन हमारी है। अब इसके लिए हिंदुओं को सिद्ध करना था कि ये ज़मीन आखिरकार, ये जो कहा जा रहा है कि 300 साल पहले पूजा शुरू हुई, तो इसके लिए कई तथ्य प्रस्तुत किए गए। आप लोग थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, हम बहुत लंबा इसको नहीं खींच सकते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा प्रकरण है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर अयोध्या महात्म्य 18वीं शताब्दी के आखिर में जोड़ा गया इसमें, तो क्या इसके शब्द, भाषा, श्लोक, इन सब की रचना क्या ग्रंथ में मिलने वाले अन्य श्लोकों से भिन्न है? आदि को देखा गया, क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, फिर अदालत में जो है एक पेश किया गया कि अगर राम का प्रकरण जो है, राम की पूजा, राम इतने लीस्ट इम्पॉर्टेंट थी, तो दक्षिण के मंदिरों में जो 11वीं और 12वीं शताब्दी के मंदिर हैं, उनमें राम दरबार, राम रावण युद्ध, राम वनगमन, इन सब के चित्र कैसे मिलते हैं? चित्र क्या, उस पर पत्थर पर उत्कीर्ण मिलते हैं ना, हाँ, खोदे गए हैं पत्थर पर चित्र बनाई गई है, खुदाई हुई है, ये कैसे मिलते हैं? तो इस पर इनका कोई जवाब नहीं ठीक ठाक। अच्छा, पहले इनका वो जान लेते हैं, फिर हम लोग जानते हैं। इनका ये कहना था कि ये 300 साल से ज़्यादा पुराना राम की पूजा ही 300 साल पहले शुरू हुई, 300 साल के आसपास हुई। अच्छा, ये बात इन्होंने सिद्ध किया। उसके बाद में जब काफ़ी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो इन इतिहासकारों ने पहले तो अदालत में उपस्थित ही नहीं हुए ये सब, और जब उपस्थित भी हुए तो काफ़ी हीला हवाली के बाद में केवल एक इतिहासकार उपस्थित हुआ, उसका नाम था सूरजभान। सूरजभान ने अदालत में यह कबूल किया कि वह और उनके एक साथी आर्य शर्मा, यही दोनों अयोध्या अभी तक गए हैं। बाकी लोग अर्थात DN झा और M अतहर अली आज तक अयोध्या कभी गए ही नहीं हैं। और तो और सूरजभान ने यह भी स्वीकार किया कि इन चारों में से कोई भी संस्कृत भाषा, संस्कृत मतलब व्याकरण को नहीं जानता है, किसी को अच्छा ज्ञान नहीं है। वो वेद पुराणों की भाषा या वेदों में लिखे गए श्लोकों को समझ ही नहीं सकते। तो सवाल यह है, फिर ये रिपोर्ट कैसे तैयार हुई? तो इन्होंने जो इनको इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलता था अंग्रेजों के द्वारा किया हुआ, ब्रिटिशर से, आप ब्रिटिश इतिहास के ज़माने में, उसी को ये लोग लेकर के उद्धृत कर दिए, तोड़ मरोड़ करके। अब आप समझिए कि जिनको संस्कृत का ज्ञान ही नहीं था, वो लोग चले थे सिद्ध करने स्कंद पुराण को, राम को, जबकि वाल्मीकि रामायण जो सबसे आदि ग्रंथ माना जाता है पूरा संस्कृत में। इसी पर इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई। अब इस पर हिंदू पक्ष ने क्या रखा था, जरा सा इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो सबसे पहली बात तो वहीं 11वीं और 12वीं शताब्दी के जो मंदिरों में, जो 11वीं और 12वीं शताब्दी के जो मंदिर हैं, उनमें जो दृश्य बने हुए हैं, उनके विषय में कहा गया। फिर 17वीं शताब्दी में विलियम फिंच आया था, 24 अगस्त 1608 को आया था। उसने अयोध्या का वर्णन किया है, और अयोध्या के वर्णन में उसने ब्राह्मण पुजारियों का वर्णन किया है, पंडे और दर्शनार्थियों का वर्णन किया है, पंडों के रिकॉर्ड रखने की परंपरा का वर्णन किया, पंडे किस तरह से दर्शनार्थियों के नाम नोट करते हैं, उनके पूर्वजों के नाम को नोट करते हैं अपने यहाँ। लेकिन इसमें जो है कहीं भी नमाज वमाज पढ़ने का जिक्र नहीं आता। यह वर्णन जो है आर नाथ की एक किताब है, इंडिया सीन बाय विलियम फिंच, इसमें मिलेगा ये पूरा डिस्क्रिप्शन इनका, ठीक है।
18वीं शताब्दी में एक और ऑस्ट्रियन ट्रेवलर आया, सर टिफेन थेलर। 1710 से 1785 उसका समय माना जाता है। इंडिया में 1743 में वो आया है और 1760 में वो अवध प्रांत में गया था, अयोध्या में। और उसने जो है अयोध्या के रामनवमी के अवसर पर बड़ी संख्या में हिंदुओं के जुटने का वो बताया, और मुसलमानों के द्वारा नमाज न पढ़ने का भी जिक्र किया गया वहां पर। तो जब ये सारी बातें पता लगी, समझ रहे हैं, तो वहां पर सैयद साहबुद्दीन एक पैदा हो गए। उन्होंने तर्क दिया कि भाई ये हमारी मस्जिद जो है ये साफ ज़मीन पर, साफ सुथरी ज़मीन पर बनी हुई है, क्योंकि हम मस्जिद को किसी और विवादित ज़मीन पर बना नहीं सकते हैं। और अगर ये सिद्ध हो जाता है कि इनका मंदिर है यहाँ पर, तो हम ज़मीन को छोड़ देंगे, अन्यथा की स्थिति में ये लोग ज़मीन को छोड़ दें। तो न्यायालय ने कहा भाई ठीक है, खुदाई करवा लीजिए। ASI ने सर्वे करवाया। फिर उसको आप लोग जानते हो, सर्वे रिपोर्ट, सर्वे जो है करीब कितने महीने तक चली है, मार्च में शुरू हुआ है, ठीक है। 131 मजदूर सर्वे कर रहे थे, इसमें से 52 मुस्लिम मजदूर थे, समझ रहे हैं। और ASI का सर्वे जो है करीब चला है 11 जून तक चला है, मार्च से शुरू होकर के। ये अब देखिए, हमें इस समय नहीं दिखाई पड़ रहा है, मुझे जैसे ही मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा, समझ रहे हैं। ये जो है ASI का सर्वे, चलिए अभी नहीं मिल पा रहा हमें, अभी जैसे ही मिलता है मैं आपको बताता हूँ कि ASI का सर्वे कब करवाया गया था। फिलहाल ASI का सर्वे हुआ वहाँ पर, और इसमें जो है मस्जिद, इसमें कुछ चीज़ें निकली। क्या क्या निकली? जैसे शिलालेख लिखना। अब एक शिलालेख निकला, हाँ, 11 जून 2003 तक चला था ये। और ये जो है ASI का सर्वे 11 जून 2003 और हाँ 22 मई 2003 से शुरू होकर के 11 जून 2003 तक चला है। खुदाई में जो है कई चीज़ें मिली हैं, ढेर सारे सबूत मिले हैं। इसमें एक शिलालेख भी मिला था, जिस पर इरफान हबीब ने आपत्ति किया था कि यह शिलालेख बाद में ले आकर के रख दिया गया, जबकि उस शिलालेख पर स्पष्ट उत्कीर्ण है कि यह उस व्यक्ति का, यहाँ उस देवता का मंदिर है जिसने 10 सिरों वाले रावण का वध किया था। इसके अलावा बहुत सारे उसमें पत्थर, खंभे उम्बे मिले हैं, आभूषण मिले, सबूत मिले। और ये सारे सबूत इस बात की तरफ इंगित करते हैं, लंबी लिस्ट है, हमें नहीं वर्णन नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं खींचना है। इनके खुदाई से पता लगता है कि यहाँ पर 2500 साल पुराना ढांचा पहले से ही कोई मौजूद था, समझ रहे हैं। और इस खुदाई के बाद में ही सिद्ध हो पाया कि यहाँ हिंदुओं का ढांचा था, क्योंकि उसमें हिंदुओं की आकृतियाँ मिली। और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि यह स्थान हिंदुओं को सौंपा जाए। अब इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि दया या किसी दबाव के आधार पर दिया गया है निर्णय। अदालत दया और दबाव को नहीं मानता है, वो सबूतों को देखता है। सबूतों के आधार पर यह निर्णय आया और इस तरह से अब भव्य राम मंदिर तैयार हुआ। आइए एक बार पुनः प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर नरेंद्र मोदी की बात से ही, नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनकी बात से ही समाप्ति करते हैं कि उम्मीद है कि अमृतकाल में बना हुआ यह मंदिर हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए हजारों सालों तक प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेगा और आगे बढ़ाएगा। मैं भी इसी उम्मीद के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। एक बार पुनः नमन है उन सभी साथियों को जिन्होंने इस मंदिर को बनने में जाने अनजाने, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जो कुछ भी सहयोग दिया है, चाहे वो शहीद होकर के, चाहे जीवित रह करके, चाहे मन से, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह सहयोग दिया, उनको प्रणाम। प्रभु श्री राम को प्रणाम। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।